आप सभी का स्टेट टाइम्स में स्वागत है। मैं हूँ मायरा। आप सबको बता दूं कि इस समय में जेके पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। आप सबको ये भी जानकारी दे दूं मैं कि यहाँ पर एक इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया जो पिछले 3 दिन से चल रहा था, जिसको हम कहेंगे MUNS। आप सबको बता दें कि आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। इस सब के बारे में ब्रीफ हम स्टूडेंट से ही पूछेंगे कि आखिर ये इवेंट क्या कुछ रहा। सबसे पहले आदित्य, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा ब्रीफ हमारे ऑडियंस को बता दें। तो ऐसा हमारे जो MA का नाम है वो है JK MA एंड ये 14 साल से चला जा रहा है एंड हमारा 14th एडिशन है। वी स्टार्टेड दिस बैक इन 2002 एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव रीस्टार्टेड दिस विद द सेम ट्रेडिशंस, विद द सेम रूल्स एंड इस बार हमने 5 कमिटीज रखी थी विच वर 2 English, 2 Hindi and the international press, which were as follows, and all of these committees worked on different agendas which were crucial for the development of India, which were crucial in the current political scenario of India as well as the world. ओके, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद शहजान। शहजान जी, आप भी थोड़ा सा इवेंट के बारे में पूछ सकते हैं। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन बेसिकली इट्स अ डिप्लोमेसी इवेंट, इट्स एन एकेडमिक सिमुलेशन जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशंस वर्क करते हैं। ओके। यहाँ पर हम बेसिक वही सेम कमिटीज़ रखते हैं, UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल प्रेस। तो बच्चों को एक ब्रीफ मिल जाता है इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी एंड इनटू द वर्ल्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ different these UN level organization, this forum works on a particular basis. It's very good because ये बच्चों को public speaking के बारे में सिखाता है, it boosts up their confidence and everything. So this is all अभी अगर आप मैं भी इवेंट में मौजूद थी और जिस टाइम पे आपका स्पीच चल रहा था, आपने एक शेयर बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक मज़ा गाली का था, मैं चाहती हूँ ऊपर रिपीट करें ऑडियंस सुनिए। कुछ तो कहा था आपने कि घर से निकल के समथिंग वही निकलते हैं जो भटकते हैं वही कुछ बनते हैं, ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली दैट वाज समथिंग लाइक कि जो कभी हारा नहीं वो कभी जीता नहीं। तो इट इज लाइक कि हारना जिंदगी में इसलिए जरूरी होता है कि व्हेनेवर यू लूज यू वैल्यू विनिंग एंड व्हेन यू वैल्यू विनिंग यू एक्चुअली नो दैट व्हाट इट मींस टू यू। दिस वाज इट एंड अंत में मैंने यही बोला था कि यार दिस इज मोहम्मद शहजान भाई साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर। आप क्या कहेंगे? मैम मेरा नाम है वंशज। मैम बेसिकली जैसे कि बाकी मैंने बताया, द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गिव स्टूडेंट्स दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल पार्लियामेंट्री वैल्यूज़। लाइक जैसे कि शहजान भाई बता रहे थे कि इसमें यूनाइटेड नेशंस के जितनी डिफरेंट कमिटीज़ यूनाइटेड नेशंस में एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह का उनका एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का क्रिएट करके स्टूडेंट्स को वैसा एक्सपोजर दिया जाता है। साथ में इंडियन कमिटीज़ लाइक लोकसभा एंड AIPPM जो पब्लिक पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस का जो चेक एंड बैलेंसेस बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एक कंट्री में होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव एक रोल प्ले करता है, जिसमें जुडिशरी एक रोल प्ले करती है, जिसमें लेजिस्लेचर एक रोल प्ले करता है, तो उसका एक एक्सपोजर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग और इस कंट्री को रन करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनका एक एक्सपोजर हम स्टूडेंट्स को दे सकें और जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ कर उनसे रिलेट करके फ्यूचर में कहीं ना कहीं एज मैम अगर हम देखें तो वी आर अ वेरी यंग नेशन, वी आर एज अ कंट्री वी आर अ वेरी यंग नेशन and somehow as a nation we have a lot of expectation from the youngsters. So these students after 3-4 years will be 18 plus and they will be voters, they will engage in the political discourse, they will engage in the electoral process, in the electoral discourse of country. So इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इसका उद्देश्य यही है कि हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर दे सकें, वहाँ से 4-5 साल बाद जब वो इन चीज़ों के बीच में जाएँ, जब वो पब्लिक पॉलिसी में, सोसाइटी में, मासेस में इन डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट करें, उन्हें कहीं ये ना लगे कि हमें कोई किसी चीज़ की समझ ना आए। क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन इन सारे इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में यंगस्टर्स की एक्सप्लॉयटेशन हमेशा से रही है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपोजर उन्हें दिया जा सके, वही हमारा प्रयास रहता है। थैंक यू सर। फीमेल, आप मुझे बताइए कि फीमेल्स को जितनी भी हमारी ऑडियंस होगी उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि लड़कियों को पीछे पीछे पूछने की कोशिश की जाती है, राइट? आप क्या मैसेज देंगे? आई एम Kashish Zakir. I was chairing AIPP. जैसे वंशज सर ने कहा, 2 committees, Indian committees, and I'm one of the chairs of AIPP. Okay. Generally, ma'am, for me, it's more of an empowerment. Okay. And, it's a key to my confidence, and it's something that has made me who I am. Because being a public speaker as a woman, being vocal, it was one of the most empowering thing for me as an individual
एंड ये चीज़ लड़कियों को मैं खासकर इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि यू बिकम हु यू आर, यू बिकम नॉलेजेबल, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड यू गेन एम्पावरमेंट, यू फील सेल्फ एम्पावर्ड बिटवीन, आई वुड से इतने लड़कों के बीच में आप आते हैं जी, यहाँ पे अपना आवाज़ रखते हैं, वोकल रहते हैं और यहाँ से जीत के जाते हैं, इज्जत कमा के जाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। फॉर मी इट्स मोर लाइक अ ग्राउंड फॉर अ वुमेन हु कैन बी वोकल एज वेल एज एम्पावर्ड, सो दिस इज व्हाट एमयूएन इज। थैंक यू सो मच सर। आप क्या कहेंगे आज की इवेंट के बारे में? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अंतरिक्ष एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द स्कूल, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली स्कूल लाइफ ही स्कूल से जुड़ी थी। एंड फॉर द एम्यून्स आई थिंक एम्यून प्लेड अ प्रीटी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. शेजान भाई एंड हृदय भाई, दे वर माई सीनियर्स एंड दे स्टिल आर माई सीनियर्स, चाहे स्कूल लाइफ हो या डिबेटिंग हो. I remember when I was in 9th, I was pretty interested in everything, like cricket, sports, जो but immune was one thing that made me, कि भाई ये तो करना ही करना. And the reason behind that, these two gentlemen, they were pretty good in debating. इनको देख के लगता था यार इनको तो हराना ही है, Yes, I saw. इनको तो एक बार ही हराना है, इनके साथ डिबेट करनी है. And I feel कि not only knowledge but competitive spirit, आपके अंदर जो आत्मनिर्भरता है, दैट इज समथिंग विच इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट इन आवर नेशन. जैसे हमारे पीएम भी कहते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत. बट फॉर दैट वी नीड दैट फ्रॉम इनसाइड. अगर हमें इस देश में फैसले लेने हैं तो एक यूथ को उस चीज़ में इंडल्ज होना ज़रूरी है. लाइक जैसे वंशित भाई ने बोला था कि वोटिंग 18 साल से है, बट व्हेन इट कम्स अबाउट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव यू नीड बी एटलीस्ट 25. बट व्हाई? दैट इज़ द पॉइंट. ये एम्यून्स हम कर रहे हैं ताकि लोगों को एक्सपोजर दे सके कि क्यों आप लोग छोटी उम्र से ही फैसला करना स्टार्ट करेंगे, तभी आप इस देश की भलाई के बारे में सोच सकते हैं. थैंक यू सर. सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी सर. मेरा नाम हृदय सिंह साही है. सर आप क्या कहेंगे आजकल की अगर यूथ की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टार्ट हो गया है, वो कुछ ना कुछ करना है. मैम, बेसिकली आई फील कि जो हमारा यूथ है वो ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिविटीज़ को परस्यू करता है. हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत हद तक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट तक लिमिटेड हो गई है. तो इम्यून से मेरे हिसाब से जो एक इन रियल लाइफ आके जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो हमें कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता. वी लिव इन अ वेरी ओपिनियनेटेड वर्ल्ड. एक अच्छा और ठीक से नॉलेजेबल ओपिनियन फॉर्म करने के लिए हमें दूसरे का भी ओपिनियन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चीज़ मेरे हिसाब से इम्यून में हो सकती है अगर आप हमसे डिबेट करें, आप सुने. और मेरे हिसाब से इम्यून इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको सोशलाइज करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको नए प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन करता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज शोकेस करता है. आई रिमेंबर 12-13 years ago I was an introvert, an anti-social introvert who did not like to indulge in debates and everything. बट मेरे एक सीनियर ने मेरे को पुश किया कि डिबेट करो एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू दीज इम्यून्स. एंड ऑलमोस्ट 13 years later I feel I've gained that confidence because of these kind of events. So I believe these events play a very crucial role in your life. And like I said in my speech, कि हर बच्चा जो अपने घर से निकल कर एक ऑडियंस के सामने बोल रहा है वो विनर है. हर बच्चे को वो एक अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी पड़ती है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को खुद किसी तरीके से भी यूटिलाइज कर रहे हैं, आप बेशक अपना नाम 8-10 लोगों के आगे बोल रहे हैं, इट इज़ शोकेसिंग समथिंग एंड इट इज शोकेसिंग समथिंग वेरी बिग. तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी बिग इवेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ एन इवेंट विच विल प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड अ पिवटल रोल इन द लाइव्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड. थैंक यू सो मच एवरीवन. मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबसे बात करके, और आई होप कि आप सबको भी इस इवेंट के बारे में कोई ना कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी. तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ के लिए अपडेट्स के लिए ऐसे देखते रहिए. स्टे टाइम्स.